या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। साल 2023 में आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 15 अक्टूबर 2023 को है। इस कारण इस दिन से ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। इसके साथ ही नवमी 23 अक्टूबर को व 24 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो दोस्तों, भक्त हर साल माता को प्रसन्न करने के लिए घर पर कलश और माता की मूर्ति की स्थापना करते हैं। इसके साथ ही इन 9 दिनों में लोग व्रत भी रखते हैं। वहीं कुछ लोग प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत ही रखते हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों पर माता रानी पृथ्वी पर आती हैं। इस कारण इन 9 दिनों तक कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। इन नियमों का पालन न करने पर मां दुर्गा नाराज हो जाती हैं। इस कारण नवरात्रि में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन मां के भक्तों के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए पुराणों में देवी मां की पूजा के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करने से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि में कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करना चाहिए और कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। तो आइए उन कामों के बारे में जानते हैं ताकि माता का आशीर्वाद बना रहे। तो दोस्तों, इससे पहले जानते हैं नवरात्रि से जुड़ी प्रमुख कथाएं। नवरात्रि की कथा लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और विधि के अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नीलकमल की व्यवस्था भी करा दी। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरत्व प्राप्त करने के लिए चंडी पाठ प्रारंभ कर दिया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया, जिससे श्री राम की पूजा बाधित हो जाए। श्री राम का संकल्प टूटता नजर आया। भय इस बात का था कि देवी मां रुष्ट न हो जाए। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तभी श्री राम को याद आया कि उन्हें कमल नयन नवगंज लोचन भी कहा जाता है, तो क्यों न एक नेत्र को वह मां की पूजा में समर्पित कर दें। और प्रभु राम जैसे ही तुनीर से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी ने प्रकट हो हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूँ, और ऐसा कहकर भगवान राम को विजयश्री का आशीर्वाद दिया। दूसरी तरफ रावण की पूजा के समय हनुमान जी ब्राह्मण बालक का रूप धरकर हनुमान जी की सेवा में जुट गए और पूजा कर रहे ब्राह्मणों से एक श्लोक जया देवी भूर्तिहरिणी में हरिणी के स्थान पर करिणी उच्चारित करा दिया। हरिणी का अर्थ होता है भक्त की पीड़ा हरने वाली और करिणी का अर्थ होता है पीड़ा देने वाली। इससे मां दुर्गा रावण से नाराज हो गईं और रावण को श्राप दे दिया। रावण का सर्वनाश हो गया। दूसरी कथा इस पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। महिषासुर को उसकी उपासना से खुश होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दिया था। उस वरदान को पाकर महिषासुर ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और नरक को स्वर्ग के द्वार तक विस्तारित कर दिया। महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण और अन्य देवताओं के भी अधिकार छीन लिए और स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के भय से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। तब महिषासुर के दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने मां दुर्गा की रचना की। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र मां दुर्गा को समर्पित कर दिए थे, जिससे वह बलवान हो गई। 9 दिनों तक उनका महिषासुर से संग्राम चला था और अंत में महिषासुर का वध करके मां दुर्गा महिषासुर मर्दिनी कहलाई। नवरात्र कोई सामान्य दिन नहीं होते हैं, इनमें मां आदिशक्ति का महापूजन किया जाता है, जिससे हर कोई भक्त मां आदिशक्ति की कृपा दृष्टि प्राप्त करने को लालायित होता है।
यदि आप घर में माता की चौकी स्थापित करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको अपने घर की ये निम्न वस्तुएं बाहर फेंकनी अत्यंत आवश्यक है। नवरात्र के दौरान खाने में किसी प्रकार के लहसुन, प्याज, अंडे या मांस आदि का सेवन नहीं करना है। यदि आपके घर में भी प्याज, लहसुन या अंडे रखे हुए हैं तो तुरंत उन्हें बाहर फेंके। उसके बाद घर की गंगाजल या गोमूत्र छिड़काव करके सफाई करें। मंदिर के बाद घर की सबसे पवित्र जगह रसोई घर ही मानी जाती है। रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास माना गया है, इसलिए रसोई घर को नवरात्रि से पहले अच्छी तरह से साफ सुथरा बना ले। यदि रसोई घर में किसी प्रकार का कोई खराब पदार्थ रखा हुआ है, जैसे कि खराब अचार, टोमेटो सॉस, तो आप सभी वस्तुओं को बाहर फेंक दे। घर के मुख्य दरवाजे को अच्छी तरह से सजाएं। यदि कोई घर के दरवाजे आवाज कर रहे हैं तो उन्हें मिट्टी का तेल या सरसों का तेल दें, जिससे वह आवाज करनी बंद करें। घर में यदि कहीं भी मकड़ी के जाले दिखाई देते हैं तो तुरंत ही सभी मकड़ी के जाल को हटा दें। मकड़ी का जाला किसी प्रकार से घर में शुभ नहीं माना गया है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। नवरात्रि में मां दुर्गा के पधारने से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। ऐसा कहते हैं कि साफ सफाई के बिना घर में देवी की उपासना का शुभ फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इन 9 दिनों में क्या गलतियां नहीं करनी, वरना भुगतना पड़ सकता है नुकसान। 1. अखंड ज्योति। अगर नवरात्रि के दिन आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो इन दिनों में घर को खाली छोड़कर कहीं न जाएं। इसके साथ ही माता की चौकी के पास घर का कोई सदस्य होना चाहिए। 2. चैत्र नवरात्रि पर न कटवाएं बाल या दाढ़ी। नवरात्रि के 9 दिन जो लोग व्रत रख रहे हैं उन्हें बाल और दाढ़ी मूछ नहीं कटवाना चाहिए। इस समय बच्चों का मुंडन भी नहीं करवाना चाहिए, इससे मां नाराज हो जाती हैं। 3. नवरात्रि में प्याज और लहसुन खाने से करें परहेज। नवरात्रि में प्याज और लहसुन भूलकर भी न खाएं। प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन में ही गिना जाता है, इसलिए इन 9 दिनों में इन 2 चीजों को खाने से परहेज करें और साथ ही तामसिक आहार भी न लें। 4. नवरात्रि में काले कपड़े पहनने से बचें। नवरात्रि का दिन बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है, इसलिए इस समय में सिलाई और कढ़ाई जैसे काम भी नहीं करना चाहिए और साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 5. मदिरा और मांस का सेवन करने से बचना चाहिए। नवरात्रि जैसे पवित्र दिनों में मांस, मछली, शराब, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। 6. चमड़े की वस्तुओं का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। नवरात्रि में जो लोग व्रत रख रहे हैं उन्हें चमड़े की बेल्ट, जूते, चप्पल और बैग जैसी चीजें उपयोग करने से बचना चाहिए। अगर आप मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो इन चीजों को लेकर न जाएं। 7. नाखून नहीं काटना चाहिए। इन 9 दिनों में नाखून भी नहीं काटना चाहिए, इसलिए आप नवरात्रि से पहले ही अपने नाखून काट लें। 8. अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति नवरात्रि के दिन व्रत रख रहा है उसे अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। खाने में कुट्टू का आटा, साबूदाने की खिचड़ी और सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।